इस्लामिया करीमिया सोसाइटी की लीज का मामला अब शासन के पाले में चला गया है। अपर कलेक्टर की जांच के आधार पर तैयार किया गया प्रतिवेदन कलेक्टर इंदौर ने शासन को भेजा है। सोसाइटी द्वारा लीज का उल्लंघन करते हुए न सिर्फ शिक्षा के लिए मिली जमीन का व्यवसायिक उपयोग किया, बल्कि सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया था। अपर कलेक्टर डॉक्टर अभय बेडेकर को शिकायत मिली थी कि इस्लामिया करीमिया सोसाइटी ने लीज शर्तों का उल्लंघन किया है, वर्षों से लीज नवीनीकरण भी नहीं कराया है, अतः उनकी लीज निरस्त की जाए। अपर कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच की तो पाया कि सोसाइटी को कॉलेज के संचालन के लिए जमीन का आवंटन नजूल विभाग ने किया था, लेकिन वहां स्कूल का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा के लिए दी गई जमीन का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा सोसाइटी ने सरकारी जमीन का भी कुछ हिस्सा अपने कब्जे में लिया है। अपर कलेक्टर ने शिकायतकर्ता के साथ ही सोसाइटी के पदाधिकारियों के बयान और जांच के आधार पर रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने दुकान तोड़ने, सरकारी जमीन का कब्जा वापस लेने और लीज का नवीनीकरण नहीं किए जाने की अनुशंसा की है। 20-22 साल पहले इनको लीज हुई थी, परंतु वहाँ पर कालांतर में स्कूल खुल गया, फिर वहाँ पर कुछ दुकानें बन गई, कुछ सरकारी ज़मीन पे भी कब्जे हो गए। उसकी किसी व्यक्ति ने शिकायत करी थी, जिसको कि मैंने अपने कोर्ट में सुना था। में पूरे साक्ष्य हुए, सारी बातें जब समझ में आई तब पता चला कि शासन ने जो पहले लैंड इनको लीज़ पे दी तो वो रेवेन्यू विभाग, क्योंकि वो रेवेन्यू की नज़ूल की लैंड थी, रेवेन्यू से इनको लीज़ का आर्डर हुआ। फिर पता नहीं किन अज्ञात कारणों से वो स्थानीय शासन से भी एक आदेश हो गया। फिर स्थानीय शासन ने नगर निगम को जिम्मेदारी सौंपते हुए नगर निगम से लीज़ करवा दी गई। वो लीज़ रिन्यूअल का जब केस आया था उस बात को भी अब 10 साल हो गए, तो लीज़ रिन्यूअल नहीं हुई। और फिर अभी एक व्यक्ति ने, जिसने अभी मेरे समक्ष में आवेदन किया था, उसने ये कहा कि साहब इनकी लीज़ रिन्यूअल नहीं हुई है, तो अब इनकी लीज़ रिन्यू नहीं की जाए और शासन इस ज़मीन को वापस ले। तो उसमें पूरी हमने जांच की है और पूरी जांच करके तथ्यों के समेत कि किस तरीके से ये लैंड किन प्रयोजनों के लिए दी गई थी और किन तरीके से उसका दुरुपयोग हुआ है, और पूरा प्रकरण बनाकर कलेक्टर महोदय ने, मैंने उन्हें जाँच सौंपी थी बनाकर, फिर कलेक्टर महोदय ने उसके ऊपर पूरा एक विस्तृत प्रतिवेदन शासन को भेजा है। और अब शासन उसमें निर्णय लेगा कि वो लीज़ रिन्यू होना है या नहीं होना है, क्योंकि लीज़ रिन्यूअल का अधिकार तो नगर निगम का था, लेकिन चूंकि पेरेंट विभाग स्थानीय शासन, जो कि उस समय कहलाता था नगरीय प्रशासन विभाग, है, तो अब शासन उसमें निर्णय लेगा। दरअसल सोसाइटी को नजूल विभाग द्वारा जमीन का आवंटन किया गया था। कांग्रेस शासनकाल के दौरान सोसाइटी के पदाधिकारियों ने सामान्य प्रशासन के माध्यम से इसे निगम से हस्तांतरित कर लिया था। पिछले कई वर्षों से लीज का नवीनीकरण भी नहीं हुआ है। अपर कलेक्टर की रिपोर्ट पर अपने टिप दर्ज करते हुए तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेज चुके हैं। अब शासन को इस संबंध में निर्णय लेना है। लीज निरस्त होती है तो प्रशासन अन्य मामलों में भी सोसाइटी के पदाधिकारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।